इस पूरे ड्रामे में रिपीट ट्रांसमिशन है, वही डायलॉग्स रिपीट, वही सोच रहा है, जो बातें धानिया ने कही वही वो कभी बिस्तर पे सोच रहा है, कभी बेड पे सोच रहा है, जो दादी से बात हुई है, ये चीज़ें जो है ना अब इस एपिसोड में, इन 2 एपिसोड में टू मच थी। खाना लग गया है, नीचे आओ, कट के उसके फौरन बाजू सीन आता है, बहन कमरे में आती है, हानिया चिप्स रखी हुई, खाना चिप्स खा रही है और पढ़ रही है, और वहाँ वो आके कहती है कि कामयार का को थैंक यू कह देना, और उसने बहुत अच्छा किया, देखो अब इश्तियाक वाले की फैमिली जो है वो मंगनी। तो मुझे समझ नहीं वो खाना कहाँ गया, जिस भी खाने के लिए आवाज़ लगी थी, यहाँ वो चिप्स खा रही है, वहाँ वो आके कहती कामयार को थैंक यू कहना कि वो मंगनी के लिए आ रहे हैं। ये एक प्लीज़ मुझे ज़रा क्लियरिटी दीजिएगा, मुसद्दिक आप भी और आप वो, और जबेरिया की आवाज़ क्योंकि मैं पहचानती हूँ तो इसलिए मुझे था कि वो आवाज़ तो वो हो सकता है उन्हें कट करके हाँ कि वहाँ पे हुआ, वो गई हुई खाना खा के वापस कमरे में आई है। कैसे, तो पूरी फैमिली क्यों नहीं थी? पूरी फैमिली, जब आपने जुमला सुना था, पूरी सब खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो सब में वो चिप्स वो खा रही है, टाइम गैप आ गया, टाइम लैप आया ही नहीं है, वो टेलीफोन उसी वक्त उसी में आई, टाइम लैप आया होता तो वो बिल्कुल हम कन्विंस हो जाते। अगेन उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन आता है जहाँ नाश्ता हो रहा होता है, जहाँ अर्जुमन और फारिया घर घुसते हैं और फुल जलील करना शुरू करते हैं। मुझे वहाँ जिस तरह जवेरिया का तहम्मुल मिजाजी से वो बातें सुनना और ये कहना कि हम अंदर बैठ के तमीज़ से बात भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पसंद है मेरे डायरेक्टर को बहुत सारे लैंप्स जलाना, लाइटें जलाना है, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट, इस मैंने तस्वीरें खींची, मैं आपको भेज दूँगी, थ्रू आउट जो सीन हुआ वो उसमें सारे लैंप जल रहे हैं, सारी लाइटें जल रही हैं, और फारिया चढ़ के बोल रही है कि तुम ये हो और तुम वो हो, और वो उसे शटअप करती, तुमसे कौन बात कर रहा है, तुम चुप रहो। वो हानिया बहुत अच्छा कहती, तुम चुप रहो। और फिर उसका कहना है कि आंटी मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके बेटे ने मेरे वो गाड़ी जलाई जो मेरे बाप ने हमें गिफ्ट करी थी, और फिर वो सारी बात करना, और इनका जो सुकून में आना था ना कि ओके, इनको जो डर था ना कि पसंद करने लगा या ये इस दोनों तरफ से इश्क आया, तो ये बड़ी कहती है अच्छा मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इन दोनों को इतना इशू है क्या बेटे की पसंद से। आप सुन तो ले, अभी यही मैं बता रही हूँ, या इशू मेरे इश्यूज पहले क्लियर करते फिर मैं आपका इशू भी बड़ा क्लियर करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से इनका चले जाना और वहाँ सारी जो लाइटें ऑन, मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा हुआ था गाड़ी में फारिया का, क्योंकि फारिया को उससे मोहब्बत है ना, क्या आप आंटी कुछ बोली क्यों नहीं? कहती अरे कोई मसला ही नहीं है, जब उस लड़की ने ये रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब है आप कामयार कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, मुझे अब टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ जो बाप और बेटी का सीन हुआ वो बहुत प्यारा था। आयरा और आली का जो कहता है, जब कहते हैं तुम एक दफ़ा से मुझे ये बता दो क्या तुम वाकई चाहती हो, वो सारी बुराइयां अपनी जगह, अगर तुम्हें लगता है कि उसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी आगे चल के ठीक होगी तो एटलीस्ट मुझसे सच बोलो। और उसका कहना कि पापा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी इज्जत से बढ़कर। और वो आई थिंक वो लाइन्स भी बहुत अच्छी थी जहाँ पर वो बाप उनके सामने बेटी से पूछता है कि नहीं, वो तो अभी आगे चलते हैं ना अगली एपिसोड के अंदर, जहाँ उसके बाद यहाँ इनका आना, पूरी सुबह की निकली हुई जब रात में ये घर पहुँचती हैं और वो बताती हैं अपने शौहर को कि मैं आज उसके घर गई थी, और वो कहती है तो तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की, वो तो इस काबिल ही नहीं लड़की, और उसके होने ना होने से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत प्यारी लाइन थी कि लड़की के पीछे इंसान बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, यहाँ तक कि अपने रिश्ते भी। इनका माँ का तर्ज जहाँ पूरी कहानी खुलकर आती है, बाप का जवाब, और अगर इंसान कोशिश भी करे उस गलती को दुरुस्त करने की तो कोई उसे ठीक नहीं करने देता, फिर आदत सी बन जाती है उस गलती के साथ जीने की। बहुत ही खूबसूरत लाइन, बहुत ही प्यारा, जिसमें आपने पूरी इनकी पर्सनालिटी और इन दोनों का कैरेक्टर खोल दिया। कामयार का दोबारा फिर वही सोचना रिपीट, मुझे इस पूरी एपिसोड जो मैंने कन्फ्यूज़न आपको दिखाई ना, उससे भी ये था कि रिपीट है, बार बार वो सोच रहा, दादी का वही सवाल कहना कि सवाली का काम है इनके सारी से दस्तक देते रहना, वही जो दादी ने समझाया था। आयरा का उठ कर मुझे समझ नहीं आ रही कि आयरा अगर नहीं पसंद करती उसे तो वो हर थोड़ी देर बाद उठकर कमरे वो अपने पर्दे से क्यों झांकती है? 2 दफ़ा देखा, आई थिंक वो होगी कि खड़ा 2 से 3 दफ़ा देखा है मुख्तलिफ जगहों पे। नहीं 2 दफ़ा देखा नहीं, मुख्तलिफ एपिसोड नहीं है, आपके घर के बाहर खड़ा आप देखोगे सही खड़ा तो नहीं है, डर के मारे भी देखते हैं और हैरानगी से भी देखते हैं कि क्या क्यों खड़ा है। फिर आयरा का अच्छा वो देखना, फिर सिगरेट का निकालना, उसका कहना कि वो आखिरी बार है फिर, और मुझे बड़ा प्यारा शॉट लगा जब शॉट ओपन होता है तो ढेरों सिगरेट उस एशट्रे के अंदर होती हैं, और फारिया का आना
खिड़की खोलना और वहाँ उसका बताने कि हम वहाँ गए थे और ये बला बला सुबह के 4 बज रहे हैं, वो सारा सीन, माँ के साथ बदतमीज़ी, बाप के साथ बदतमीज़ी उसका करना कि आप लोग होते कौन है मेरे मामलात में बोलने वाले। तो कहते हैं हम तुम्हारे पेरेंट्स, कहते हैं पेरेंट्स आप लोग कभी बने भी हैं क्या? अच्छा वो बोल के और वो निकल जाता है कि मैं कितने मुश्किल से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग हैं कि आप लोग पहुँच के आपने चीज़ें ख़राब कर दी। फिर वो एक सीन जहाँ वो पूरी फैमिली को जमा करता है, वो सीन आता है जहाँ वो कहता है, अच्छा उससे पहले वो इश्तियाक के पास जाता है, कहता है भाई क्या मसला मुझे बता तो सही, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से वो कह रहे तुम वो नहीं कर रहे जो मैं कर रहा हूँ। अब इस लड़के का मसला क्या, ये सिर्फ काम की बात सुनता है, कहता है देखो मैं अपनी फैमिली को लेके गया, मैंने उनसे रिश्ता मांगा, अब इसको समझ आ गई कि फैमिली को लेके जाना है, पूरी फैमिली को कॉल आउट कर लिया, दादी भी आ गई, सब आ गई। और बड़ा अच्छा सीन था जहाँ वो, मुझे यहाँ ओवर लगा बाप का बोलना, वो इसलिए भी बाप बोलता है क्योंकि वो चाहता है, वो शमून से दोस्ती नहीं ख़राब करना चाहता, वो एक हाई उस पे लेकिन वो जो भी था वो बात बहुत हम्बल सोच सकती थी, वो हाँ, इतना ज्यादा ऐसा नहीं था, लेकिन वो जुमला नहीं ये पता क्या था कि उसकी भतीजी से इसका निकाह हुआ है, हाँ, और उसके सामने कह रहा है कि मैं कहीं और शादी करूंगा, तब इतना रिएक्शन बनता था, हाँ, कि वो यूं उठ के चला जाए और तो ये वो करे कहते चीजें कि तोड़े। मेरा फैसला तुमने सुन लिया, कहता आप मेरा फैसला भी सुन ले, मैं चैरिटी में दे दूंगा। सब ठंडे होके वहीं बैठ जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल था कि क्यों नहीं रिश्ते पे दादी को लेके गए, जो सबसे मेन कैरेक्टर था, दादी ही ने तो तुम्हें इतना वो किया था। खैर एनीवे, वो बहुत अच्छा सीन बिलाल ने किया जहाँ वो कहता है ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं ही बात करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि अब मुझ में चेंजेस आ गई हैं, लोग कहते हैं, बाप का बहुत अच्छा जुमला था कि लोग कहते हैं नहीं प्लीज़ ये लाइनें अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कि राइटिंग के नंबर कटे कहाँ हैं। फिर एक लाइन जहाँ वो कहता है ना, वो कहती है कि तुम फिर उसके साथ लंच पे क्यों गई थी। अगेन मुसद्दिक, ये वही लंच था जिसके एक्सटीरियर आपने रात में शूट किया था, और जब फारिया ने भी देखा था रात में देखा था। ये कॉन्टिन्यूटी जम था बहुत शदीद वाला पिछली एपिसोड के अंदर। सो प्लीज इसको दोबारा, वो लंच नहीं था, वो आप कह सकते थे कि खाने पे खाना कर देते ना। नहीं, उसने लंच बोला है, जुमले वैसे करते हैं कि जुमले को लंच की, अगर हमने रात में शूट भी कर लिया तो अब लंच को खाना कर दो ना। हाँ, लंच नहीं, वो उसको यूनिवर्सिटी से लेके गया होता है। देन उसके बाद जब यहाँ हम पहुँचते हैं तो इसके बाद वो सीन बहुत अच्छा था, रिश्ता और बाप का बोलना बड़ा प्यारा। मेरी बेटी आ गई भाई, ये ज़बरदस्ती अपने माँ बाप को लाए और आपसे शादी करना चाहते हैं, अब तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा कि मैं इनको क्या कहूँ। वो जो बाप ने प्यार प्यार में जलील किया और इस हद तक लेकर आया है कि वो उठ के खड़ा होता है, और आयरा का खड़ा होना, उसको थप्पड़ मारा। और वो बड़ा प्यारी लाइन थी कि तुम्हारा मसला ही है कि तुम ना नहीं सुन सकते, तुमने कभी नहीं सुनी नहीं है, तुम्हें आदत ही नहीं है ना सुनने की, तुम ना नहीं सुन सकते, तुम एक ढीठ जिद्दी इंसान। बड़े ही खूबसूरत लाइन थी और बहुत ही अच्छे रिएक्शन थे। लेकिन कुछ चीज़ें जो इसके अंदर मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत रिपीटेशन है, वो और बहुत अच्छा लगा मुझे वो पोर्ट्रेट जो माँ बाप का हाँ, वो डिटेलिंग बहुत अच्छी थी कि वो आई थिंक एआई के थ्रू उन्होंने पुरानी वो यंग बताया इन्होंने मुझे एआई के थ्रू बनाया, वो बड़ा ही खूबसूरत नंबर्स देते राइटिंग डायरेक्शन के, राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों के। इस दफ़ा के नंबर मुसद्दिक प्लीज़ डायरेक्शन 8, राइटिंग 6, क्योंकि लाइंस की आप रही थी तारीफें की, बाप कहते थे जुमले उसके थे, जुमले बहुत अच्छे थे लेकिन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा थे ना। एक सीन के पीछे मैं नंबर नहीं दे सकती, एक ही सीन के 7 नंबर दिए मैंने, वरना तो सारी लाइनें रिपीट। अभी जो मैं आपकी बात सुन रहा था ना, आप कह रही थी कि दादी के साथ सीन बहुत अच्छा था, उनका सीन बहुत अच्छा था, बाप बेटी का सीन बहुत अच्छा था, फिर वो वाला सीन बहुत अच्छा था। नहीं, मैंने आपसे कहा ये वो पुराने सीन थे जिनको रिपीट कर करके वो सोच रहा था। ओके मैंने ये आपसे कहा, सिर्फ सीन इस पूरे उसमें एक वही था जो रिश्ता ठीक है। तो आप दे 8 मुसद्दिक को और 6 राधेन शाह को, सबसे कम राधेन 7 ठीक है। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,559,